तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। इससे पहले हमने दोस्तों टेक्टोफाइट्स की बात की थी। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म्स का दोस्तों मतलब ही ये होता है नेक्ड सीड्स, यानी कि इनके जो सीड्स हैं उनके पास दोस्तों कोई भी वॉल नहीं है। सीड के पास भी वॉल नहीं है और ओव्यूल के पास भी वॉल नहीं है। ओव्यूल जो है उनके पास ओवरी वॉल नहीं है और सीड के पास भी दोस्तों कोई भी सीड का कवर सीड कोट नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं आप जानते हैं कि ये जो है दोस्तों बड़े बड़े ट्री भी हो सकते हैं, छोटे से श्रब भी हो सकते हैं और मीडियम साइज के ट्रीज भी हो सकते हैं। सिकोइया दोस्तों एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों आपका ट्री है। ये जो है दोस्तों टॉलेस्ट ट्रीज में से एक है, सबसे बड़े ट्रीज में से एक है, वो भी दोस्तों आपका जिम्नोस्पर्म है। तो दोस्तों टॉलेस्ट ट्रीज इनमें आते हैं, सबसे बड़े गैमीट्स इनमें आते हैं। तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स है दोस्तों ये दोस्तों अपने में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को रखते हैं। और दोस्तों इनकी जो रूट्स हैं वो आपकी टैप रूट्स हैं। इनमें भी दोस्तों ट्रू रूट्स आपकी पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट्स के बाद ये शुरू हो गया है ट्रू स्ट्रक्चर्स पाए जाना। तो इनमें दोस्तों टैप रूट्स आपकी होती हैं। ऐसे दोस्तों इनकी टैप रूट पाई जाती हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनमें रूट्स में दोस्तों कुछ कुछ कहीं कहीं एसोसिएशन पाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों फंगस का एसोसिएशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा दोस्तों क्या होते हैं, फंगस के दोस्तों ये आपके एसोसिएशंस होते हैं। रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही दोस्तों आपके माइकोराइजा होते हैं, फंगस के एसोसिएशन। इनको दोस्तों हम VAM भी कहते हैं, वेस्टिबुलर एविस्कुलर माइकोराइजा भी हम दोस्तों इनको कहते हैं। और पाइनस है जो है दोस्तों इसमें दोस्तों आपके माइकोराइजा पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पाइनस में दोस्तों आपका डबल M का फैक्टर लग जाता है। पाइनस में सबसे पहले दोस्तों आपके आते हैं माइकोराइजा और दोस्तों जो पाइनस है आपका मोनोइसियस भी आपका होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल भी होता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, जो रूट्स हैं उनमें दोस्तों कुछ छोटी छोटी रूट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। और इनकी खास बात क्या है, इनमें दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो ये जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, साइकस के अंदर दोस्तों ये आपकी कोरोलॉइड रूट्स पाई जाती हैं। साइकस दोस्तों एक जिम्नोस्पर्म है, उसके अंदर दोस्तों ये कोरोलॉइड रूट्स पाई जाती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आप ये C आप आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनमें स्टेम्स कैसे होती हैं और लीव्स कैसे होती हैं। इनके रिप्रोडक्शन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कुछ और बातों के बारे में। तो हमने रूट्स में देखा, साइकस में क्या थी, कोरोलॉइड रूट्स थी, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर रहते थे। अब दोस्तों हम स्टेम्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इनमें भी आपकी मतलब बहुत अच्छी आपकी दोस्तों इनमें स्टेम आपकी पाई जाती हैं, जो दोस्तों अनब्रांच भी हो सकती हैं, ब्रांच भी हो सकती हैं। अनब्रांच जैसे कि आप दोस्तों वहां पर साइकस में देख सकते हैं, साइकस में दोस्तों जो स्टेम है उसमें फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती है। इसको आप दोस्तों ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो साइकस है दोस्तों बहुत पुराना आपका जिम्नोस्पर्म है। और दोस्तों ये जो है बिल्कुल लिविंग फॉसिल है, मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें जो पहले पहले के जो प्लांट्स हैं उनमें आपका साइकस आता है। ये हम ह्यूमन से भी दोस्तों पुराना है। तो इनमें दोस्तों ये बहुत पुराना है, तो इसमें स्टेम तो आ गई लेकिन ब्रांचिंग नहीं हो पाई। और जो ब्रांच्ड है वो दोस्तों थोड़े नए हैं, पाइनस और सेड्रस आपको ध्यान रखना है। इनमें जो स्टेम है आपकी ब्रांच होती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पाइनस को, आप देखेंगे कि जो स्टेम है वो इनकी ब्रांच है। इनके बाद दोस्तों जो साइकस है, साइकस में आप देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो आपकी पिन्नेट है, यानी कि आपकी थोड़ी पिन टाइप की दोस्तों आपकी लीव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको परसिस्टेंट ये आपकी लीफ होती हैं, ये परसिस्टेंट लीव होती हैं। ये दोस्तों कुछ सालों तक आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी परसिस्टेंट लीव दोस्तों साइकस में पाई जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो लीव्स है अभी इनको टेरिडोफाइट्स के बाद ये जिम्नोस्पर्म्स हो गए हैं। तो अब ये जो है दोस्तों थोड़े थोड़े एडवांस होना शुरू हो गए हैं। तो अब ये जो है दोस्तों इनकी जो लीव्स हैं आपकी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को, ह्यूमिडिटी को और विंड को सहने के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों अडेप्टेड ये होते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म है इसके बाद मोस्ट एडवांस, उनसे पहले थोड़े से कम एडवांस यही है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एडाप्टेशन भी इनमें अब आ गया है। इनके बाद दोस्तों कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं कोनिफर, जो कि ऐसे एरिया में पाए जाते हैं
जहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों पानी जो है उसको वेस्ट करना अच्छा बात नहीं होती है, ये अपने पानी को बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये दोस्तों कुछ वाटर प्रिवेंशन के स्टेप्स लेते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इनकी जो लीव्स हैं वो आपकी बिल्कुल नीडल लाइक मतलब एक बिल्कुल सुई की तरह इनकी लीव्स हो जाती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं फिगर में कि बिल्कुल लीव की तरह लीव जो है इनकी बिल्कुल नीडल लाइक यानी कि बहुत सुई की तरह हो जाती है। अब अगर दोस्तों इतनी सी आपकी लीफ होगी तो इसमें जो ट्रांसपीरेशन है उसको बहुत दिक्कत होगी होने में, क्योंकि इतना सा सरफेस एरिया में कैसे आपका वाटर का लॉस होगा। इसके बाद दोस्तों इनमें थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा यानी कि इनके ऊपर वैक्सी लेयर पाई जाती है। थिक क्यूटिकल इनका होता है जो कि वाटर प्रिवेंशन को रोकता है, और सनकन स्टोमेटा स्टोमेटा जो है वो भी पूरी तरीके से खुले नहीं होते, वो भी दबे दबे से होते हैं। इसीलिए जो कोनिफर्स है उनमें क्या होता है, पानी जो है उसको अच्छी तरीके से बचाया जाता है। ये क्यों होता है, पानी बचाने के लिए होता है। तो जिम्नोस्पर्म से हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। ये सबसे बड़े पेड़ भी इन्हीं के पास हैं और सबसे बड़े गैमीट्स भी दोस्तों साइकस के ही पाए जाते हैं। अब नेक डाई से भी दोस्तों उनको देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को। और इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म से में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने टेरिडोफाइट्स में देखा था स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है वो भी जो है दोस्तों मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट को ही लेकर चलते हैं। गैमेटोफाइट जो है उसका जो राज है वो आपका ब्रायोफाइट्स में ही खत्म हो जाता है। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट से एंजियोस्पर्म्स तक आपकी स्पोरोफाइट ही रहती है। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।